दिल्ली में शराब नीति घोटाले के आरोपों में घिरे मनीष सिसोदिया का बंगला नंबर AB17 मथुरा रोड नई शिक्षा मंत्री आतिशी मारलेना को अलॉट कर दिया गया है, जिसके बाद सिसोदिया के परिवार को यह बंगला 21 मार्च तक खाली करना होगा। आपको बता दें, फिलहाल सिसोदिया आबकारी मामले में ईडी की हिरासत में है। अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, कई आप ऐसे कमेंट्स पढ़ेंगे कि सिसोदिया जैसे ही जेल में गए हैं उनके परिवार को बेघर कर दिया गया है। तो अब इस तरीके के हमले भी हो रहे हैं, लेकिन ये एक फैक्ट है कि सिसोदिया का बंगला अब उनको खाली करना पड़ेगा। 26 फरवरी को सीबीआई ने आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद केजरीवाल सरकार ने आतिशी मारलेना को मंत्रिमंडल में शामिल कर सिसोदिया के मंत्रालयों की जिम्मेदारी उनको सौंप दी। शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया के सरकारी आवास को वर्तमान शिक्षा मंत्री आतिशी को आवंटित किए जाने की खबर को लीक होने को लेकर विवाद हो गया। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल VK सक्सेना के पास गलत प्रचार करने के अलावा कोई काम नहीं है। आम आदमी पार्टी ने LG VK सक्सेना पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वो मीडिया को इस तरह की खबरें लीक करके एक संवैधानिक पद की गरिमा का अपमान कर रहे हैं। कोर्ट ने सिसोदिया की ईडी रिमांड को 5 दिन और बढ़ा दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की ईडी रिमांड को 5 दिनों के लिए बढ़ाया है, जिसके बाद अब सिसोदिया 22 मार्च तक जेल में रहेंगे। आपको बता दें, दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में मनीष सिसोदिया को पेश किया। सिसोदिया की हिरासत खत्म हो रही थी। ईडी ने अदालत से सिसोदिया की 7 और दिन की रिमांड मांगी थी। 5 दिन की और रिमांड दे दी गई है। इससे पहले ईडी ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अगर सिसोदिया की रिमांड नहीं मिली तो अब तक की जो जांच हुई है वो बेकार हो जाएगी। वहीं सिसोदिया के वकील ने पक्ष रखा कि पूछताछ के नाम पर एजेंसी उन्हें सिर्फ इधर उधर बैठाती है। 7 दिनों में सिर्फ 11 घंटे ही पूछताछ हुई है। 9 मार्च को आबकारी नीति और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में गिरफ्तार मंत्रियों सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। आतिशी को मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद शिक्षा, PWD, बिजली, पर्यटन विभाग दिया गया, जबकि सौरभ भारद्वाज को स्वास्थ्य, जल और उद्योग के साथ साथ में शहरी विकास मंत्रालय सौंपा गया। दोनों ही नए कैबिनेट मंत्रियों को LG सक्सेना ने पद की शपथ दिलाई। ईडी ने कोर्ट में कहा कि जांच अहम मोड पर है, अगर अभी हिरासत नहीं मिली तो सब मेहनत बेकार हो जाएगी। जांच एजेंसी ने बताया कि सिसोदिया से CCTV की निगरानी में पूछताछ जारी है। 18 और 19 तारीख को बयान दर्ज करने के लिए 2 लोगों को बुलाया है। वहीं सिसोदिया का दावा है कि उनसे पूछताछ नहीं की जा रही है। उनका कहना है कि भले ही मुझे रात भर बैठाओ, लेकिन पूछताछ तो करो, पर ये कुछ करते ही नहीं है। अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आतिशी को सिसोदिया का घर क्यों दे दिया गया। सिसोदिया से क्या दूरी बना रही है आम आदमी पार्टी? क्या सिसोदिया जो है उनका राजनीतिक करियर अब खतरे में आ गया है? क्या सिसोदिया अब दूर होते चले जा रहे हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं जो खड़े हो गए, क्योंकि बहुत तेज़ी से फैसला लिया गया। हालांकि ये पार्टी का फैसला है, नए मंत्री आए हैं, ये भी एक परिपाटी है। पहले मंत्री पद छोड़ने के बावजूद मंत्रियों के पास सालों तक आप मकान रहते थे, बंगले रहते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी जो नए किस्म की राजनीति करने का दावा करती है, उसने हो सकता है कि एक नया मैसेज देने की कोशिश की हो। लेकिन एक ऐसे समय पर जब मनीष सिसोदिया का जमकर समर्थन कर रहे हैं केजरीवाल, वो यहाँ तक कह रहे हैं कि एक महान आदमी है मनीष सिसोदिया, उन्होंने शिक्षा नीति में बड़े बदलाव किए हैं, क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए हैं, उनके परिवार को सरकारी बंगले से बाहर किया जा रहा है। ऐसे समय पर जब मनीष सिसोदिया जेल में है तो इससे कई सवाल खड़े हो गए और राजनीतिक पार्टियों को, विरोधी दलों को एक मौका मिल गया। आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि जहां तक पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के आवास को वर्तमान शिक्षा मंत्री को आवंटित करने के संबंध में आदेश की बात है, इस विषय में एक कानून है जो कहता है कि एक मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देने पर 15 दिनों के भीतर अपना आधिकारिक या सरकारी आवास खाली करना होगा। आपने कहा कि यह आदेश कानून का पालन करने के लिए जारी किया गया था। आवास खाली होने के बाद आतिशी को आवंटित कर दिया गया, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया कि LG की तरफ से इस खबर को लीक किया गया। इस तरह के आरोप भी आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि मनीष सिसोदिया पूरी तरह से घिर गए। आम आदमी पार्टी भी निशाने पर आ गई है। आबकारी नीति को लेकर या इसमें कथित घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया की मुश्किलें आने वाले दिनों में भी कम नहीं होंगी। जांच एजेंसियों का यहाँ तक दावा है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं। इन्हीं सबूतों को वो सामने रख रहे हैं, जांच को आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं और इसी के बूते पर उनको आगे की रिमांड भी मिलती चली जा रही है। अब देखना होगा कि कितना पुख्ता मामला मनीष सिसोदिया के खिलाफ बनता है। क्या आने वाले समय में वो राजनीति में वापसी कर पाएंगे? राजनीति से मतलब है मंत्रिमंडल में वापसी कर पाएंगे?
खैर आम आदमी पार्टी के तो वो नेता हैं ही, लेकिन मनीष सिसोदिया केजरीवाल के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता माने जाते रहे हैं आम आदमी पार्टी में। अब ये भी कहा गया कुछ विरोधियों की तरफ से कि, और इस तरह से आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर खूब खबरें आ रही कि क्या केजरीवाल ने ही फिट करवा दिया है मनीष सिसोदिया को, क्या मनीष सिसोदिया का साथ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल के बयानों से बहुत स्पष्ट है कि वो मनीष सिसोदिया के साथ खड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी अपनी सभाओं के दौरान इस मुद्दे को उठा रहे हैं। वो ये तक कह रहे हैं कि उनको गलत तरीके से फंसाया गया है, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। वहीं बीजेपी के आरोप लग रहे हैं कि शिक्षा की बात करते हैं, आबकारी घोटाले की बात नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात शिक्षा की है ही नहीं, घोटाला शिक्षा से जुड़ा हुआ है ही नहीं। आबकारी नीति से, शराब से जुड़ा हुआ घोटाला है, उसको छुपाया जाता है, शिक्षा को ऊपर रखा जाता है। खैर आने वाले दिनों में इस पर राजनीति शांत नहीं होने वाली है और अब मनीष सिसोदिया का बंगला लेकर आतिशी मारलेना को दे दिया गया, ये भी एक मुद्दा बनता जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।